नमस्कार। ये खबर उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी 12वीं पास की है। 12वीं पास करने के बाद कई युवा अपना भविष्य बनाने के लिए डिग्री के साथ 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं या इससे आगे की पढ़ाई भी करते हैं, तो कई प्रोफेशनल कोर्स की तरफ भी बढ़ते हैं। या फिर कुछ यूँ कह सकते हैं कि अगर सही वक्त पर समझने और समझाने वाला नहीं मिलता तो हम देखा देखी के रास्ते पर चलने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें आगे क्या करना है। तो इसी बीच काउंसलर प्रियंका थपलियाल आपको बताएंगी कि 12वीं के बाद आप अपना भविष्य डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नमस्कार, मैं प्रियंका थपलियाल पौड़ी से। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी हिमालय प्लस का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि हम बच्चों के बारे में बात कर सकें। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग। तो करियर काउंसलिंग की बात हम करें तो आज जो बच्चे 12th कर चुके हैं और जो 12th कर रहे हैं उनको आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे सब बच्चे हमारे इंडिया में बोलो या कहीं भी बोलो, वो बीटेक के पीछे बहुत भागते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के पीछे बहुत भागते हैं। तो क्या उसके बाद उनकी जॉब फ्यूचर सिक्योर है? मैं खुद बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है, लेकिन क्या उसके बाद जॉब सिक्योर है? आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज किस चीज़ का ट्रेंड है? डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या? आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग हर कोई करता है, मुझे लगता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, पर्पल, मीशो, बहुत सारे हैं, लेकिन ये है क्या? इसकी बात हम लोग करेंगे। इसमें आपको चाहिए क्या? बच्चे क्या कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, जिसमें आप ऑन प्लेटफॉर्म, ऑफ प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ में क्या पे ग्रेड से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं फ़िलहाल HPC कैटेगरी संभालती हूँ अमेज़ॉन के लिए, जो मैं यहाँ बैठ के घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, मैं दिल्ली होगा, आपका बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, आपका कोलकाता, ये सारी, हैदराबाद, सारी सिटीज़ में जाती रहती हूँ ई कॉमर्स के बारे में मीटिंग्स करने, काम करने, कैटेगरी के बारे में बात करना और अपने काम को करना। ये हमारा काम है। मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चुना था 2012 में। उस टाइम पे ई कॉमर्स हमारे बीच में था ही नहीं। स्नैपडील सिर्फ एक वेबसाइट थी जो डील्स में काम करता था। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन तो 2013 में आने शुरू हुए, तो 2012 में वो बाय एंड सेल मॉडल में थे। तो हम बात करेंगे बच्चों को क्या करना चाहिए। कंटेंट राइटिंग की तरफ देखिए, कहीं ना कहीं AI आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी कंटेंट राइटिंग को, आपका उस जॉब को ख़त्म कर देगा। वो भी एक पार्ट है ई कॉमर्स का, लेकिन जब AI आएगा तो कंटेंट राइटिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इमेज एडिटिंग, ये भी कहीं ना कहीं AI आपका ख़त्म कर देगा, लेकिन ये भी एक पार्ट है जॉब का। जब AI होगा तो भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे। कुछ ना कुछ लूपहोल्स हैं हर चीज़ के पीछे। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आपको कंटेंट के पीछे जाना चाहिए, आपको ऑपरेशंस वाला फील्ड। और ज़रूरी नहीं है आप बहुत प्रोफेशनल कोर्स करके करो। ऑपरेशन वाला काम, लिस्टिंग वाला काम आप 12th जब पार करोगे ना, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम इतने ऑप्शन हैं आज की डेट पे, और बेसिक सैलरी स्टार्टिंग ही आपकी 10,000 से होती है अगर आप 12th पास भी हो तो। और आप ये सोचिए, जो मैं डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में अभी करेंटली हूँ, और अमेज़ॉन में की अकाउंट मैनेजर जो होता है, जो हमारी टीम होती है, अगर आपकी अच्छी कंपनीज़ है, कोई बड़ी कंपनीज़ है, इमामी है, आपका HUL है, आपका डाबर है, बजाज है, पतंजलि है, इनका स्टार्टिंग पैकेज ही आपका 13 से 14 लाख होता है। तो आप सोचिए कि वो क्या स्कोप है। और जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हो, एक जनरल मैनेजर ई कॉमर्स की सैलरी रेंज की बात करेंगे तो 1.25 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में होती है सालाना। तो ये फ्यूचर है, लेकिन इसमें काम और इंटरेस्ट आपका है। तो आप ये समझिए, आज की डेट पे सारे प्रोडक्ट जितने आपका नई ब्रांड है, ममाज अर्थ हो गया, आपका वाओ शैम्पूज़ हो गया, आपका शुगर हो गया, ये सारा D2C क्यों कर रहा है? क्योंकि ई कॉमर्स से बड़ा इस टाइम पे मार्केट में कुछ भी नहीं है, और ये फ्यूचर भी, आज से 10 साल बाद भी ये नहीं हिलेगा। तो इन ब्रांड्स का जब ये मार्केट में आ रहे हैं, कर रहे हैं, फ्रेश आ चुका है क्विक कॉमर्स। आज की डेट पे हम लोग पौड़ी से बिलोंग करते हैं। ये शहर कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक पहाड़ी, इसकी जो आपकी भौगोलिक परिस्थिति, इसकी वजह से नहीं कि क्विक कॉमर्स में बिग बास्केट, स्विगी 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं आपको, तो आपको उसमें जाना चाहिए। बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस करना चाहिए, कंटेंट राइटिंग की तरफ करना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर की तरफ करना चाहिए, ऑपरेशंस में जाना चाहिए, और आखिरी में अगर मैं बोलूँगी तो सेल्स में जाना चाहिए। क्योंकि जब आप सेल्स वाले फैक्टर में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ तो आप कहीं पे भी, मतलब
ऐसे नहीं ले सकते ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी कि ई कॉमर्स में आप फोकस कीजिए, ऑनलाइन मार्केटिंग में आप लोग अपने लिए एक करियर ऑप्शन रखिए। प्रोजेक्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसमें आप अपना एक ऑप्शन रखिए और उसे कीजिए। और जिन बच्चों को इसमें कोई परेशानी है, कुछ है, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, क्या क्या जॉब है। अभी भी आप गूगल कीजिए ई कॉमर्स जॉब्स इन ई कॉमर्स, आपको हज़ारों मिल जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल चीज़ों के पीछे अगर आप जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका फ्यूचर देख के कीजिए। क्योंकि रिसेशन का टाइम है, बच्चों को ये नॉलेज कम है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमारे ऐसे हैं कि उनको भी ये बातें पता होनी चाहिए और वो भी मार्केट रिसर्च करते रहें। आपको एनालिस्ट का काम आप कर सकते हैं। तो ये एक फील्ड है जिसमें मैं एक्सपर्टीज़ हूँ, मैं ज़्यादा बता सकती हूँ। इसके अलावा भी हमारे बीच में बहुत चीज़ें हैं जो कभी ना कभी आपसे भविष्य में वार्तालाप होता रहेगा और इसमें हम बताते रहेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को एक बार कंसिडर कीजिए। और जो भी आज इसको सुन रहे हैं, ये बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं 5 से 7 कोर्सेज़ या जॉब्स आपके पास हैं। अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको ग्रेजुएशन करके करना है, आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स से भी कर सकते हैं और बहुत बेसिक जॉब्स हैं। तो मैं बहुत फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हिमालय प्लस का और आप सभी का जिन्होंने इस टाइम ये सुना है और आगे इस पे गौर कीजिएगा। धन्यवाद। इसी तरह से युवाओं से जुड़ी जानकारी हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में आप हमें अपनी राय लिखकर जरूर भेज सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज़।